हेलो गाइस, वेलकम टू टेक इजेक्शन। आज वीडियो में बात करने वाले हैं महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो पहले हमने पढ़ चुके हैं कि पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में विशेष जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं महाजनपद से, तो उसके बारे में आज पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। आइए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का है। महाजनपदों को उदय तो कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग जो है छठी शताब्दी में से भारतवर्ष में जो है 16 महाजनपदों में बट गया। और कैसे बटा, कहाँ से बटा, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ के अंग्योत्तर निकाय से मिलती है। जो 16 महाजनपदों में जो बंटवारा हुआ वो बौद्ध ग्रंथ के अंग्योत्तर निकाय से मिलती है। और दूसरा है जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी मिलती है। ये 16 महाजनपदों को जो बंटवारा हुआ ये भगवती सूत्र से भी मिलती है। और कैसे कैसे बंटवारा हुआ, कहाँ पे हुआ, ये विशेष जानकारी यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और मैं यहाँ पे बात करूँगी, ये जो है तीनों बिहार से हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूपी से हो गया। और ये कहाँ है, ये जो है अवंती, ये मध्य प्रदेश से हो गया। तो आप लोग को ऐसे जो है इजी होगा, याद करने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये हो गया राजस्थान से हो गया। बाकी के बारे में बात करेंगे। ये दक्षिण भारत से हो गया, ये रावलपिंडी पाकिस्तान से हो गया। ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया तो आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी याद करने में, तो ईजिली तरीके से याद हो जाएगा। तब बात करेंगे महाजनपद, राजधानी और ये वर्तमान। ठीक है, तो पहला हमारा है मगध। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। और ये पटना गया तक फैला हुआ है, जो कि बिहार में है। ठीक है, दूसरा है अंग। तो अंग की राजधानी चंपा है और भागलपुर बिहार में है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ मैंने ऐसे करके लिख दिया है, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तीसरा है वजी वैशाली। राजधानी कहाँ पे है वजी का, वैशाली है। और कहाँ तक फैला हुआ है, तो तिरहुत क्षेत्र तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है काशी। तो काशी की राजधानी कहाँ है, वाराणसी और उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी। नेक्स्ट है कौशल। तो कौशल की राजधानी श्रीवास्ती और फैजाबाद में है। ठीक है, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट है हमारा मल। तो मल की राजधानी कुशावती है और देवरिया यानी यूपी तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वत्स। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, वर्तमान में जो है इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है हमारा कुरु। तो कुरु की राजधानी कहाँ थे, इंद्रप्रस्थ थी, जो कि दिल्ली के आसपास में है। ठीक है, दिल्ली में ही है ये इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है पंचाल। तो पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र था, जो कि यूपी तक है। नेक्स्ट है चेदी। और चेदी की राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती और बुंदेलखंड, यूपी। वर्तमान में जो है बुंदेलखंड यूपी में है। नेक्स्ट है हमारा शूरसेन। तो शूरसेन की राजधानी मथुरा है और यूपी, आप लोग को पता है मथुरा यूपी में। नेक्स्ट है मत्स्य। तो मत्स्य जो है विराटनगर, अच्छा ये रह गया। अवंती, नेक्स्ट क्या है, अवंती है और इसकी राजधानी क्या है, महिष्मती है और मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर और राजस्थान जयपुर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है यहाँ से अस्मक। तो अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, बात बराबर है, गोदावरी नदी के तट पे है, जो कि दक्षिण भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट है कंबोज। तो कंबोज का क्या है, राजधानी हाटक। नेक्स्ट है गंधार। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे जो है महाजनपद का सारी चीज़ कंप्लीट होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बोलो। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आप लोगों के लिए कनेक्शन करके लाई हूँ मैं। ठीक है,
जितने भी एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है। तो अब बात करेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ पे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और उसके पिता थे शुद्धोधन, शुद्धोधन नाम थे, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। और यहीं पे बात करेंगे माता। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया थी और महामाया जो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जो 7 दिन पे ही मर जाती है उसकी माता, तो उसके पालन पोषण जो उसकी मौसी करती है प्रजापति गौतमी, ठीक है। और बचपन के नेम यानी गौतम बुद्ध के बचपन के नेम सिद्धार्थ थे और उसके पहला गुरु जी थे अलार कलाम। अलार कलाम जो थे प्रथम सबसे प्रथम गुरु थे, और तथा उदक रामपुत्र ये भी उसको गुरु थे, ठीक है। और ये पत्नी, तो गौतम बुद्ध के पत्नी के नेम यशोदा थी। गौतम बुद्ध को जो है 16 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है यशोधरा के साथ, और पुत्र के नेम राहुल। और गौतम बुद्ध के सारथी के नेम था चना, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध के सारथी के नेम क्या था, तो उसका नेम था चना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन गया, तो आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 BC में होती है कुशीनगर देवरिया, जो कि यूपी में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र, ये उसको गुरु थे, उससे शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। और मैं यहाँ पे बात करूँगी ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं और 6 वर्षों का कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसको हम फाल्गु नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जो ये स्थान बोध गया कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पे निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। तो 4 दृश्य में क्या क्या देखा था, तो पहला एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरा एक शव को देखा था, एवं एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें विशद ज्ञान मिलती है, वो जो मिलती है त्रिपिटक से मिलती है। तो बौद्ध धर्म में कितने 3 पिटक है, पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो इसके बारे में जो है विशेष जानकारी लेके मैं आई हूँ, पूरा डिटेल्स लेके आई हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है विनय पिटक। तो विनय पिटक का अर्थ होता है बौद्ध दर्शन की विवेचना और उसका नियम। नेक्स्ट है हमारा सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अभिधम्म पिटक। तो इसका अर्थ क्या होता है ये भी देख लीजिए, तो बुद्ध के दार्शनिक विचार। अब हम बात करें बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बुद्ध के 5 शिष्य थे, इसमें से सबका नेम पूछ लिया जाता है, ऑप्शन के तहत जो है नेम पूछ लिया जाता है। तो आप लोग के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए 5 शिष्य थे। पहला कौन थे, अनिरुद्ध थे, दूसरा थे आनंद, और तीसरा थे उपाली, और चौथा कौन थे, सरिपुत्र थे, और 5वां थे मोदगलयान। ये जो है 5 उसका प्रिय शिष्य थे। अब आते हैं महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो है उड़वेला पे तपस्या की थी। ये एग्जाम से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो तपस्या की थी उस स्थान के नेम क्या था, तो हमारा आंसर क्या होगा, उड़वेला होगा, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना प्रवचन दिया था यानी उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। और बौद्ध धर्म में जो सर्वाधिक भाषाएं जो थी उसका पाली भाषा थी, ठीक है, पाली भाषा में उपदेश दिए थे।
अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, सेकंड बौद्ध संगति कब हुई थी और तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी। इसमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम हमारा अच्छा हो सके। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे क्या है बौद्ध संगति। ये सभा है, समय, स्थानीय अध्यक्ष, ये शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था और इस टाइम की अध्यक्षता किसने की थी और कौन से स्थान पर हुई थी और समय क्या था उसका, ठीक है, और सभा कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में हुई थी, राजगिरी में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकाश्यप ने की थी। और उस टाइम के राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है द्वितीय। तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 BC में हुई थी और स्थान कौन सा था, वैशाली में हुई थी। उस टाइम की अध्यक्षता किसने की थी, सेकंड की, तो सभा काम्यू ने की थी। और शासनकाल किसका था, कालाशोक, उस टाइम के कालाशोक राजा थे। नेक्स्ट है तृतीय। तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 255 BC में हुई थी और स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्रा। और अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तीस ने की थी। और शासनकाल किसका था, अशोक का था, उस टाइम के राजा अशोक थे। नेक्स्ट है चतुर्थ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है, इसलिए इसका ईस्वी कोई कंफर्म नहीं है। और स्थान कौन सा था, कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। और अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। और उस टाइम के उपाध्यक्षता की थी अश्वघोष ने, ठीक है। और शासनकाल किसका था, कनिष्क का, उस टाइम के कनिष्क राजा थे। और यहीं पे बात करें गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। अब हम बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो हुआ था, बौद्ध धर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था हीनयान और दूसरा कौन था, महायान। और हम बात करेंगे यहाँ पे नालंदा, ये है नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा के दो प्रधान केंद्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था कुमार गुप्त ने करवाया था। और यहीं पे बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। और इसके बारे में जो है गुप्त वंश के बारे में विशेष जानकारी आगे वीडियो में करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब, ठीक है। और इसके बारे में जो धर्मपाल के बारे में जो है बिहार स्पेशल मैंने करवा दिया है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। अब हमारा नेक्स्ट है बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, तो इसका क्या क्या नाम थे, दो भागों में। तो पहला था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। भिक्षुक का अर्थ क्या होता है, तो भिक्षुक का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपासक। तो उपासक का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म अपनाने वाले को जो है उपासक कहा जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे हम तिब्बत। तो तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु का नेम क्या था, पद्म संभव था। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु का नेम क्या था, तो हमारा आंसर होगा पद संभव। नेक्स्ट है अब बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ठीक है। बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य क्या क्या है, तो पहला है दुख। दुख का अर्थ क्या होता है, जो संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखियों का एवं कष्टों से पूर्ण है। इसका अर्थ होता है कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। और बौद्ध ने ये भी कहा था कि अगर इच्छाओं पे, मनुष्य ने इच्छाओं पे काबू कर लिया जाए तो सारे चीज़ जो है संभव हो सकती है। दूसरा है हमारा दुख समुदय, ठीक है। तो दुख समुदय का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ठीक है। अतः दुख का भी जो है एक कारण होता है। ये बात भी सत्य है कि कोई इंसान जो दुखी होता है, इसके प्रति बहुत सारा पीछे जो बहुत सारा राज होता है, इसी के चलते हुए इंसान जो है दुखी रहता है। नेक्स्ट है दुख निरोध। तो दुख का अंत संभव नहीं है, यानी मतलब लिखा हुआ है दुख का अंत जो है संभव है। दुख का अंत जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो संभव बिल्कुल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है दुख के मूल
अविद्या के विनाश का उपाय, अरिष्टज्ञम, अष्टांगिक जो है एक मार्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म सारे कंप्लीट होते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी जैन धर्म के बारे में। तो मतलब एग्जाम में जितने भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने आज पढ़ा दिए। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।